Let's make a quick start of this bulletin with some breaking news coming in. And there was an assassination attempt on former Pakistan Prime Minister Imran Khan today in Lahore. He was shot in the leg during the rally. Says that the party chief Imran Khan was shot in the leg at least 3 to 4 times. Now, the former Pakistan Prime Minister was rushed to the hospital. He remains safe right now. 4 other people have also been said to be injured in this incident, and this includes the PTI leader Faisal Javed. Now, PTI leaders say that the attacker had an automatic weapon and that several people were injured in this attack. And Prime Minister Shehbaz Sharif has condemned this incident. He sought an immediate report as well, an investigation into what went wrong. The attack happened as Imran Khan was leading a march to the capital Islamabad, calling for snap elections in the country. जैसे मैं आ रहा था इस मीट ब्रीफिंग के लिए, हमने ये रिपोर्ट देखी है. ये अभी डेवलपमेंट्स हैं और हम इस पे नज़र बनाए रखेंगे. अभी मेरे पास और इससे ज़्यादा डिटेल्स पे कुछ है नहीं कहने के लिए. All right, those were the reactions coming in as far as the assassination attempt on former Pakistan Prime Minister Imran Khan goes today. There was, in fact, an attempt in Lahore. We're given to understand that he was shot in his leg during a rally. Remember, he is on a pan-country march that he has taken out to demand snap elections. And the initial information that we're gathering is also that he was shot 3 to 4 times as far as this attack is concerned. All right, we're being joined by Aini Khan, Pakistani journalist. Thank you so much for joining us on this broadcast. You know, the first reason that I want to understand from you is that we're given to understand that Imran Khan was receiving a few threats, you know, given the fact that he was taking out a pan-country march. Is it you know, a result of the massive support that he's getting in his rallies? Will it be safe to say that the political rivals are feeling threatened, and as a result, we see this attack on him? Thank you so much for having me in your news program. मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि थ्रेट्स तो इमरान खान को स्टार्टिंग से थे. जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो थ्रेट्स तो उनको थे, लेकिन आज के दिन ये अटैक होना बड़ा इंपॉर्टेंट आज दिन था, क्योंकि जब ये अटैक हुआ इसके हाफ आवर बाद हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करनी थी, और जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जो कि इस इंसिडेंट की वजह से थोड़ा सा डिले हो गई. तो अभी जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट कर लिया गया. अभी देखते हैं फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन सामने आती है. लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि जो उनको जनरली जो थ्रेट्स मिलते थे, इस चीज को उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता. आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. इमरान खान साहब सुबह से कह रहे थे कि वो कुछ इंकशाफात करने वाले हैं, अवाम से कुछ जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर करेंगे. तो मे बी उनके जो सीक्रेट थे वो आर्मी चीफ से रिलेटेड हो सकते थे, क्योंकि जब रिटायरमेंट का ऐलान करना था जनरल कमर जावेद बाजवा ने, तो उसके बाद यकीनन नए चीफ के लिए 2-3 नाम सामने आने थे. तो इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से एक नाम दिया हुआ था. तो अगर वो उसमें इंक्लूड ना हो नाम, तो खान साहब का मे भी इशारा ये हो सकता है कि वो कुछ इंकशाफात करने वाले थे अवाम के सामने. तो मैं इसको जनरल थ्रेट नहीं लूंगी. आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इस तरह की सिचुएशन बना देना मुझे लगता है पाकिस्तान के हालात खराब करने के, आप इसको इक्विवेलेंट दे सकते हैं कि हालात खराब करने के लिए ये किया गया है. खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो चुकी है, चाहे वो आईनी तरीके से वो कोई काम करें या गैर आईनी तरीके से, लेकिन अवाम में उनका एजेंडा अभी इस वक्त क्रैश हो रहा है. अवाम उनकी बात सुन रही है और उनकी जो आवाज है उस पर वो बाहर भी नहीं कर रहे हैं, जो कि करंट गवर्नमेंट के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिमांड उनकी नहीं मानी. और जब इस्लामाबाद में खान साहब पहुंच जाएंगे तो यकीनन जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उनके लिए मजीद प्रॉब्लम बन सकती है. तो मैं तो इसको कहूंगी कि ये मजीद हालात खराब करने के लिए जिसने भी किया, चाहे ये गवर्नमेंट ने किया या ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अटैक सामने आया, या पाकिस्तान की कोई अगर हमारे दुश्मन की तरफ से इस तरह की हरकत की गई है, तो हालात खराब करने के लिए ये की गई है. आईनी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो अटैकर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि उनको अरेस्ट कर दिया गया है, और क्या ज़्यादा जानकारी आप दे सकते हैं हमें इस पूरे अटैक के बारे में? किस तरीके से ये कैसे हुआ, क्या इंटेंशन था, या अटैकर के बारे में अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो? देखिए, अटैकर को अरेस्ट किया है फैसल भट्ट उसका नाम है, जो कि उसी एरिया से उसका ताल्लुक है, लेकिन अभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है या उसका क्या एजेंडा था वो सामने नहीं आया. उसको
अरेस्ट कर लिया गया, ऑन द स्पॉट उसको किया गया, लेकिन टारगेट किया गया है क्योंकि कंटेनर काफी, जो खान साहब का कंटेनर है वो काफी हाइट पे है और उसने टारगेट किया है कि इमरान खान को गोली लगी है और उसके साथ जो टॉप पीटीआई की लीडरशिप थी उनको किसी को टांग में लगी है। फैसल जावेद साहब हैं, अहमद चट्टा साहब है जो कि वहां के मकामी लीडर हैं गुजरावाला के, उनको ज्यादा वो जख्मी हुए हैं। अली जैदी हैं, फवाद चौधरी साहब हैं। तो इसका टारगेट तो यही था कि वो खान साहब को टारगेट करे, लेकिन उनकी टांग में और एक पाँव में गोली लगी है और वो जख्मी है। अभी वो लाहौर पहुंचने वाले हैं, जो शौकत खानम हॉस्पिटल है वहां उसके करीब ही है। लेकिन टारगेट उसका पीटीआई की लीडरशिप ही थी, अवाम को उसने टारगेट नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें एक कारकुन जा पीटीआई का, उसकी डेथ भी हो चुकी है और अभी तक 9 जख्मी लोग सामने आ चुके हैं। हम्म। जी, और आई नहीं, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम इतने बड़े लोगों की बात करते हैं, ये जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अक्सर इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी वल्नरेबल होती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है इनकी सिक्योरिटी को लेके। और अब जब इमरान खान इतने हज़ारों लाखों लोगों के बीच में आ रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जो गवर्नमेंट है, जो करंट डिस्पेंसेशन है, वो हर लेवल पे चूक रही है? भले आपकी इकोनॉमी हो, आपकी सिक्योरिटी हो, आपका सोशल जो एनवायरनमेंट है, वो एक तरीके से हर लेवल पे गवर्नमेंट फेल हो रही है। देखिए, गवर्नमेंट फेल तब होती है कि जब अवाम की मर्जी की गवर्नमेंट नहीं होती। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बैठ के अवाम की जो पल्स है उसको चेक करे कि अवाम क्या चाहती है। ऐसा क्या है कि इमरान खान का नैरेटिव कैश हो रहा है? अगर इमरान खान के 4 साल को देखा जाए तो कोई खास काम खान साहब ने नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जो भी बात करते हैं अवाम उनकी बात पे बाहर निकलती है। तो अब टाइम है एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, गवर्नमेंट भी बैठे एक पेज पे, और नया इलेक्शन अगर अवाम चाहती है या खान साहब का मुतालबा है तो अनाउंस कर देने चाहिए। स्टेबल जब तक गवर्नमेंट नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं होगी। आपकी गवर्नमेंट सिर्फ एक इस्लामाबाद के अंदर है, पीएमएलएन की, बाकी पंजाब के अंदर भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है। जब आपकी चारों तरफ से पीटीआई की गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट को नहीं चलने दे रहे, आज भी जो जब से खान साहब का लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है, जिस जिस एरिया से गुजर रहा है, वहां की जो हमारी ट्रेडर कम्युनिटी है उसको शिकायत है क्योंकि उनके कारोबार बंद पड़े हुए हैं। जब इतनी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं तो शॉप्स, मार्केट या उनके ऑफिस, स्कूल्स वगैरह वो बंद हो जाते हैं उस एरिया में। तो एक साइड पे तो खान साहब की भी मिस्टेक है कि वो इकोनॉमी को चलने भी नहीं दे रहे, लेकिन हुकूमत भी अब एक पेज पे आके बैठ जाए और अपनी शिकस्त वो मान ले कि अब अवाम उनको नहीं मजीद चाहती और इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए। आई नहीं, और आपको भारत में जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप उनको एक सेंस दे पाओ कि किस तरीके का माहौल है पाकिस्तान में, क्या कौन से टॉपिक्स है जिस पे चर्चा होती है, लोगों की क्या फीलिंग्स है, जो पल्स कहते हैं पाकिस्तान की, वो एक अगर आप हमें सेंस दे पाए कि आपकी कंट्री में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। देखिए, कंट्री में तो अभी बस पीटीआई और पीएमएलएन के जो आपस में क्लैशेस हैं वो ही चल रहे हैं। इकोनॉमी आपकी नहीं चल रही, आपके किसान परेशान है, आपकी ताजिर कम्युनिटी परेशान है क्योंकि बिजनेस हर तरफ से डिस्टर्ब हुआ है। इकोनॉमी नहीं चलेगी तो मुल्क भी नहीं चल सकता। इस्लामाबाद के अंदर एक पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, जो बाकी प्रोविंसेस हैं वो विफाक के जो फेडरल के ऑर्डर्स हैं वो नहीं मानती क्योंकि वहां पे खान साहब की गवर्नमेंट है, सारी मशीनरी उनके पास है, पुलिस है, एस्टेब्लिशमेंट जो प्रोविंस की है वो खान साहब के अंडर है। तो जब फेडरल की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो उसको नहीं माना जाता। जैसे शहबाज शरीफ साहब आज ही वापस आए हैं, 2 दिन का विजिट था उनका चाइना का, वो काफी ज्यादा अच्छे पैकेजेस लेके आए हैं, लेकिन क्या वो पैकेजेस अब सिर्फ फेडरल के अंदर वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? सिर्फ 26 किलोमीटर का एरिया है इस्लामाबाद जिसमें पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, बाकी चारों साइडों से जो अगर इस्लामाबाद को देखा जाए तो इस वक्त खान साहब की हुकूमत है। तो जो ताजिर कम्युनिटी हमारी ले लें या हमारे जो स्टूडेंट तबका है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं या जो हम मीडिया वाले हैं, उनको यही कंसर्न है अपनी सेफ्टी का कि अभी जहां जहां से ये मार्च गुजर है, अगर ये इस्लामाबाद में आके इस तरह के हालात बना देता है, आपका कैपिटल है, यहाँ पे पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे बैठा हुआ है, आप एक दुनिया को क्या इमेज दे रहे हैं? आप पॉजिटिव इमेज तो नहीं दे रहे जब आपके फेडरल के अंदर इस तरह के काम होंगे। और पीएमएलएन ने इस वक्त पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया, आपने चारों तरफ से कंटेनर लगा दिए। भाई, आपका एक लीडर है अवामी, इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड आ रहा है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कि उसका आईनी हक है। आप उसको आईनी हक से रोकने के लिए आप अपनी सेफ्टी मैयर करने की बजाय आप चारों साइडों से कंटेनर खड़े करके आप क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि आप यहाँ पे डिक्टेटर है इस्लामाबाद के अंदर। तो अभी मैं तो लास्ट में यही कहूंगी कि गवर्नमेंट को चाहिए अभी सोचे, वो मजीद हालात जो है वो खराब ना करे। जी बिल्कुल, आइनी खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का एंड शेयरिंग योर टाइम विद अस। थैंक यू सो मच।
Right, that was a voice that we were getting, a senior Pakistani journalist giving us a sense of what the circumstances are in the country, in Pakistan, the political scenario, the social scene, the economic scene in a complete chaos. And that, of course, having said that, this is what we're given to understand, that the former Prime Minister, Imran Khan, there was an assassination attempt on him. And this is while he was on his long march, a Pakistan march that he has been for a few days carrying out in order to demand snapped elections, and he was shot in his leg during one of this rally. This is close to Lahore, where we're given to understand that he was shot in his right leg. About 3 to 4 rounds of bullets were fired at him. Some of his party members have also been injured in this attack. Imran Khan is safe for now. In fact, following the attack, he also came out and he gave a statement. He said that he is grateful to God for giving him a second life. And that, of course, is something that's coming out of Pakistan.